कैमरा में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उनके आने की, कैमरा में कोई कुछ नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स में कोई भी वो नहीं, एंट्री नहीं है कि वो वहाँ आई हैं। किसी को पता ही नहीं कि वो 25 दिन से होटल में है। अरे, और होटल वालों को भी नहीं पता कमरे में कोई रह रहा है। एग्जैक्टली। और सबसे तो बड़ी होटल बात, वाले तो ऐसे चेक करते हैं कि भाई लॉन्ड्री करा लो, ये करा लो, करा लो, सफाई करा लो, पता ही नहीं लोगों को। बट जब किसी रूम में चेक इन ही नहीं हुआ तो वो उस रूम को चेक क्यों करेंगे? अरे भाई यार, ये भी सही लॉजिक ना। और आई डोंट नो, मे बी शायद वो उनके मैजिक का इफेक्ट होगा कि उस रूम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि 25 डेज एक होटल में रूम ऑक्यूपाइड रहना, इट्स अ वेरी बिग डील। ठीक है, जिसके बारे में होटल वाले ही अवेयर नहीं है। तो मतलब ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, बट जब आप उधर होते हो और ये चीज़ें लाइव देखते हो तो ये छोटी सी चीज़ भी आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सही बात है यार। सही में यार, भाई किसी होटल में गए और नॉक मैं सोई तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ना मेरा कोई पैर, जैसे पैर हिलाते हैं ना, ऐसा मेरा पैर हिलाया किसी ने। मुझे लगा मेरी मम्मी कर रही है शायद से, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ में सोती हूँ। तो मैंने वो इग्नोर किया। एक दिन हुआ, सेकेंड डे फिर मेरे साथ यही हुआ। कभी पैर में कुछ कर रहा है कोई, कभी हाथ में कर रहा है, तो मैंने वो भी चीज़ इग्नोर करी। काफ़ी दिन तक मेरे साथ में यही सब चीज़ें होती रही। डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था, मैं फील करती थी, बट मतलब मुझे पैर वैर हिलाना, पैर हिलाना, मेरे बाल खिंच गए, या मुझे किसी ने हिला दिया, ऐसी ये डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ चीजें। और जो तुझे दिखता था तो कोई शेप दिखती थी, क्या मुझे दिखता कोई ना था? मतलब मुझे इंसान दिखाई देता था। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको। मुझे कोई ठक ठक और यहाँ नॉक हो रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने कोई भेजा होता है ना, वो करता है ये काम। सही बात है। और उसने जो डॉल थी वो एक ही थी, अलग अलग डॉल थी? नहीं, उनके दो हाथ डॉल थी, एक वो डॉल थी, एक पीयूष गुजर की डॉल थी। बट वो होटल में जाके क्यों कर रही थी ब्लैक मैजिक? हाँ यार, ये घर तो पे अलग ही scene पिटती होगी ना। यार लेकिन वो ऐसे पहुंच कैसे गई यार होटल में? 25 दिन से होटल वालों को ही नहीं पता कोई रह रहा है। कुछ खाएगा इंसान, कुछ पिएगा, कमरे के बाहर आएगा, कुछ तो करेगा भाई। या तो वो लेके आई हो खाना भी पैक। भाई। 25 दिन का यार, और 25 दिन का खाना लाएगी तो दिखेगा तो सही भाई। वैसे पता है क्या, ऐसा कहते हैं ब्लैक मैजिक में ना, चीजें कहीं से कहीं गायब भी हो जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है, बर्गर वर्गर मैकडी से गायब हो गया। प्रकट हो जाती है चीजें भाई। सुइयां वुइयां प्रकट हो जाती हैं। आप एक बात बताओ, मेरा पैर हिलाया किसी ने। मुझे लगा मेरी मम्मी कर रही है शायद से, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ में सोती हूँ। तो मैंने वो इग्नोर किया। एक दिन हुआ, सेकेंड डे फिर मेरे साथ यही हुआ। कभी पैर में कुछ कर रहा है कोई, कभी हाथ में कर रहा है, तो मैंने वो भी चीज़ इग्नोर करी। काफ़ी दिन तक मेरे साथ में यही सब चीज़ें होती रही। डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था, मैं फील करती थी, बट मतलब मुझे पैर वैर हिलाना, पैर हिलाना, मेरे बाल खिंच गए, या मुझे किसी ने हिला दिया, ऐसी ये डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ चीजें। और जो तुझे दिखता था तो कोई शेप दिखती थी, क्या मुझे दिखता कोई ना था? मतलब मुझे इंसान दिखाई देता था। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको। मुझे कोई दिखाई देता था कि मुझे देख रहा है। मुझे सोई तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ना मेरा कोई पैर, जैसे पैर हिलाते हैं ना, ऐसा मेरा पैर हिलाया किसी ने। मुझे लगा मेरी मम्मी कर रही है शायद से, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ में सोती हूँ। तो मैंने वो इग्नोर किया। एक दिन हुआ, सेकेंड डे फिर मेरे साथ यही हुआ। कभी पैर में कुछ कर रहा है कोई, कभी हाथ में कर रहा है, तो मैंने वो भी चीज़ इग्नोर करी। काफ़ी दिन तक मेरे साथ में यही सब चीज़ें होती रही। डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था, मैं फील करती थी, बट मतलब मुझे पैर वैर हिलाना, पैर हिलाना, मेरे बाल खिंच गए, या मुझे किसी ने हिला दिया, ऐसी ये डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ चीजें। और जो तुझे दिखता था तो कोई शेप दिखती थी, क्या मुझे दिखता कोई ना था? मतलब मुझे इंसान दिखाई देता था। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको। मुझे कोई घर के पास में, तो उसके साथ क्या हुआ, वो सोया रात को और हमारे पास भागते हुए आया रात को 3-4 बजे। कॉल करी उसने, हमने गेट खोला, पूछा क्या हुआ। उसने बोला मैं सोकर उठा, मुझे किसी ने उठाया और सारे मेरे कर्टन्स जो थे वो नीचे गिरे हुए थे। अरे तेरी, ये सब हो रहा था। ये साला सोता हुए को क्यों उठा रहा है ये भूत? जिसे देखो सो के उठा रहा क्या चादर निकाल रहा है, पर्दे निकाल रहा है? है। कोई बच्चे का भूत होगा ये, मुझे जो लगा। ये कुछ कहना चाह रहा है। शायद कुछ कहना चाह रहा हो या किसी को कुछ मैसेज देना चाह रहा हो। और क्या होता था, जैसे गेट होते हैं ना, मिडिल में एक गेट होता है, बाहर मेन गेट लॉक कर लेते थे हम। मिडिल में एक गेट होता था, उसको डोर बंद करके हम आराम से अंदर रहते थे। वो क्या होता था, नॉक होता था। वो नॉक होता था, हम लोग सुनते हैं, मतलब सुनाई दे रहा है हमें कि नॉक हो रहा है, सब हम अंदर बैठे हैं और बाहर वाला डोर बंद है।
देख के आए, कोई भी नहीं है। एक दो बार तो क्या हुआ, उसके अंदर ऐसे जैसे कोई लात नहीं मारता, लात मार के डोर खोलता है, हिट करके खोलता है, या जोर जोर से बजा रहा है कोई, ऐसे बहुत आवाज़ें आती थी। बहुत हम लोगों ने फील किया। फिर मैंने बहुत, जब ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, ये सब होने लग गया, मुझे रोज़ रोज़ फील होने लग गया, तो मम्मी मुझे ना किसी पंडित जी के पास लेके गई। वैसे झाड़े वाड़े लगवाते हैं ना, ऐसे करवाती थी, तो मुझे थोड़ा बेटर फील होता था, बट फिर होने लग जाता। तो उन्होंने 4th टाइम दोबारा से नॉकिंग हुई। अब क्या होता है, जब 2 लोग होते हैं तो डर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। देन आई कॉल्ड नीचे रिसेप्शन पे, उन लोगों ने फ़ोन उठाया। मैंने बोला एक बार आप रूम के बाहर देखो कौन है, हमारा रूम बहुत देर से कॉन्टीन्यूसली नॉक हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कैमरा में, उन्होंने बोला आपके रूम के बाहर तो कोई नहीं है, और कैमरा में लिटरली गेट हिलता हुआ दिख रहा है कि रूम नॉक हो रहा है, बट रूम के बाहर कोई नहीं है, और हमारा रूम कॉन्टीन्यूसली नॉक हो रहा था। वो फ़ोन पे बोल रहे कोई नहीं है नीचे। अरे मतलब हम लोग बोलते हैं ना वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाली सिचुएशन, बट डग 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 चल रही है, वो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब यार ऑब्वियसली हर किसी के हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे सिचुएशन में। हमने उन लोगों को बोला आप ऊपर आओ, हमारा रूम अभी चेंज करो, बिकॉज हम इस रूम की खुशबू पाद उसे खुशबू लग रहा है कि भाई फ्रेग्रेंस है। वो एक्टिव हो गया, एक्टिव। वो कह रहा हाँ मजा आ गया बहन। उसकी ताकत और बढ़ गई भूत की। भूत के लिए वैसे पाद तो साली खुशबू ही होगी। तू क्या करेगा? भाई मैं तो वही करूंगा, दबा लूंगा चद्दर को ज्यादा से ज्यादा कि कोई साला घुस के ही ना आ पाए। जैसे ठंड में होता है ना कि हवा ना आ जाए बिल्कुल भी अंदर को, ऐसे कर लूंगा भाई मैं तो। और सीधा हनुमान चालीसा फोन में चला दूंगा ऐसे रजाई के अंदर। हनुमान चालीसा गाती थी उस टाइम पे, या बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली ऐसे बोलते रहो, तो भाई फिर तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, बजरंग बली के आगे नहीं टिक पाते और क्या, छोटे मोटा ही भूत, है ना। चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस मजेदार पॉडकास्ट को। अभी हमारे पास यशिका की भी कुछ हॉरर स्टोरीज हैं जो हम इस पॉडकास्ट के बाद शूट करने वाले हैं, बट फिलहाल आप इन दोनों लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इनका इंस्टा हैंडल स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नाइट टॉक के सभी एपिसोड इस चैनल पे आएंगे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और मिलेंगे हम आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, भूत से बच के रहो, अपना हनुमान जी को ओके जी, जय बजरंग। और भाई साथ साथ मैं बता दूं, हमारी मर्चेंडाइज भी ले सकते हो आप, जैसे भाई ने पहनी है। भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। वाओ भागो भूत आया। आई एम स्पिरिचुअल। नाइस। वहाँ पे क्या हुआ, गाड़ी ना नॉक होने लग गई। मतलब गाड़ी आगे से पीछे तक, कार जैसे कोई नॉक करता है ना, आवाज आती है कि कोई खोलने के लिए नॉक करता है। चलती गाड़ी, लेकिन गाड़ी चलती हुई चल रही है। अंधेरे में गाड़ी चल रही है, और गाड़ी ना नॉक हो रही है, बहुत आवाज आ रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा है मेरा फ्रेंड, और मैं उसकी शक्ल में, यही सब चीजें होती रही। डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ होता था, मैं फील करती थी, मतलब मुझे पैर वैर हिलाना, मेरे बाल खिंच गए, या मुझे किसी ने हिला दिया, ऐसी ये डेली मेरे साथ कुछ ना कुछ चीजें। और जो तुझे दिखता था, तो कोई शेप दिखती थी क्या? मुझे दिखता कोई ना, मतलब मुझे इंसान दिखाई देता था। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको। मुझे कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, बहुत बहुत ज्यादा चीजें। तो कुछ दिखना, नेगेटिव चीजें। अब मेरे साथ जो भी लोग होते थे ना, उनको भी सेम चीजें होती थी। जैसे एक बार जो लड़का मुझे दिखा था ना, उसके साथ क्या हुआ, वो उनका फ्लैट हमारे पास में ही था, मेरे घर के पास में। तो उसके साथ क्या हुआ, वो सोया रात को, और हमारे पास भागते हुए आया रात को 3-4 बजे। कॉल करी उसने, हमने गेट खोला, पूछा क्या हुआ। उसने बोला मैं सोकर उठा, मुझे किसी ने उठाया, और सारे मेरे कर्टन्स जो थे वो नीचे गिरे हुए थे। अरे तेरी, ये सब हो रहा था। ये साला सोता हुए को क्यों उठा रहा है ये भूत? जिसे देखो सो के उठा रहा क्या चादर निकाल रहा है, पर्दे निकाल रहा है? है। कोई बच्चे का भूत होगा ये, मुझे जो लगता है। ये कुछ कहना चाह रहा है शायद कुछ कहना चाह रहा हो, या किसी को कुछ मैसेज देना चाह रहा हो। और क्या होता था, जैसे गेट होते हैं ना, मिडिल में एक गेट होता है, बाहर मेन गेट लॉक कर लेते थे हम। मिडिल में एक गेट होता था, उसको डोर बंद करके हम आराम से अंदर रहते थे। वो क्या होता था, नॉक होता था। वो नॉक होता था, हम लोग सुनते हैं, मतलब सुनाई दे रहा है हमें कि नॉक हो रहा है, सब हम अंदर बैठे हैं, और बाहर वाला डोर बंद है। देख के आए, कोई भी नहीं है। एक दो बार तो क्या हुआ, उसके अंदर ऐसे जैसे कोई लात नहीं मारता, लात मार के डोर खोलता है, हिट करके खोलता है, या जोर जोर से बजा रहा है कोई, ऐसे बहुत आवाज़ें आती थी। बहुत हम लोगों ने फील किया। फिर मैंने बहुत, जब ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, ये सब होने लगा। आवाज कैसी बदल जाती थी? लड़की की भी हो जाती थी? नहीं, आवाज कुछ और, लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज ही नहीं पता कि किस भाषा में बोल रहा है। अजीब से तरीके से बोलते हैं ना, जो समझ में नहीं आती, ऐसे बोलना।
और उससे पूछते थे तो कुछ अजीब तरीके से जवाब देता था, ऐसे हुआ था। तो पंडित जी के पास गए, फिर उन्होंने सोल्यूशन पहले किया, पूजा वगैरह करी। तुम्हारे घर पे आके करी या वहां पर? पहले तो उन्होंने मुझे सोल्यूशन बताया कि ये करो, गंगा जल छिड़क लो, जैसे आते हो बाहर निकलते हो तो गंगा जल छिड़क लो अपने ऊपर, कलावे वगैरह बांधे थे तो ये सारी चीजें बताई थी मुझे, गंगा जल पी लो। फिर बाद में जब नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था ये सब करने से, गंगा जल से, धागे वागे बांधने से, तो उसके बाद में उन्होंने पूजा करी थी, बाहर भी कराई थी। एक और चीज उन्होंने मुझे बताई थी, पाठ वगैरह करना है, बट वो बहुत लंबा था तो मैं वर्किंग भी हूँ तो मैं वो कर नहीं पाई थी, तो उसके बाद तो बंद ही हो गया था। खैर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट पूजा तो उन्होंने मेरे घर पे आके करी थी। और वो जो इतनी बार सीटिंग्स होती थी, जितनी बार तू जाती थी, तो वो कितना टाइम? सेम होटल में। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये टीवी चलना, लाइट चलना तो कोई किसी ने इतना बड़ा नहीं समझा, बट ये नॉकिंग, मतलब हमने भी स्टार्टिंग में सोचा था कोई ऐसे मजे ले रहा होगा, बट जब ये बहुत ज़्यादा हुआ तो डर लगने लगा। फिर ना सडनली हमने बोला कि आप ना एक बार, मतलब ऐसी बात कर रहे थे, हमने रिसेप्शन पे बोला आप एक बार होटल चेक करवाओ, एक बार होटल चेक कराओ। तो वो हमारे रूम में जिसमें हम रात में ही नॉकिंग हो रही थी उसकी क्लीनिंग हो रही थी, तो उन्होंने सडनली चेक करा तो जो बराबर वाला रूम था उसके अंदर एक लेडी थी जो कि प्रॉपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। अच्छा, ठीक है। और मतलब ब्लैक मैजिक भी ऐसा कि वहाँ पे दबा लूंगा चद्दर को ज्यादा से ज्यादा कि कोई साला घुस के ही ना आ पाए, जैसे ठंड में होता है ना कि हवा ना आ जाए बिल्कुल भी अंदर को, ऐसे कर लूंगा भाई मैं तो। और सीधा हनुमान चालीसा फोन में चला दूंगा ऐसे ये मैंने किया रजाई है, के मैं अंदर, हनुमान चालीसा गाती थी उस टाइम पे। या बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली ऐसे बोलते रहो तो भाई फिर तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, बजरंग बली के आगे नहीं टिक पाते और ये क्या। छोट मोटा ही भूत, है ना। चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस मजेदार पॉडकास्ट को। अभी हमारे पास यशिका की भी कुछ हॉरर स्टोरीज है जो हम इस पॉडकास्ट के बाद शूट करने वाले हैं, बट फिलहाल आप इन दोनों लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इनका इंस्टा हैंडल स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि नाइट टॉक के सभी एपिसोड इस चैनल पे आएंगे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और मिलेंगे हम आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, भूत भूत से बच के रहो, अपना हनुमान जी को याद ओके करते जी। रहो। जय बजरंग। और भाई साथ साथ मैं बता दूं, हमारी मर्चेंडाइज भी ले सकते हो आप, जैसे भाई ने पहनी है, भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। वाओ, भागो भूत आया। आई एम स्पिरिचुअल। नाइस। तो भाई realitstore.com इज द लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। नाइस नहीं बोला, लेनी है। ले लेंगे, 4-5 ले लेंगे। बाबू को गिफ्ट कर देना। तो चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, मिलते हैं, बाय बाय। जवाब देता था, ऐसे हुआ था। तो पंडित जी के पास गए, फिर उन्होंने सोल्यूशन पहले किया, पूजा वगैरह करी। तुम्हारे घर पे आके करी या वहां पर? पहले तो उन्होंने मुझे सोल्यूशन बताया कि ये करो, गंगा जल छिड़क लो, जैसे आते हो बाहर निकलते हो तो गंगा जल छिड़क लो अपने ऊपर, कलावे वगैरह बांधे थे तो ये सारी चीजें बताई थी मुझे, गंगा जल पी लो। फिर बाद में जब नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था ये सब करने से, गंगा जल से, धागे वागे बांधने से, तो उसके बाद में उन्होंने पूजा करी थी, बाहर भी कराई थी। एक और चीज उन्होंने मुझे बताई थी, पाठ वगैरह करना है, बट वो बहुत लंबा था तो मैं वर्किंग भी हूँ तो मैं वो कर नहीं पाई थी, तो उसके बाद तो बंद ही हो गया था। खैर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट पूजा तो उन्होंने मेरे घर पे आके करी थी। और वो जो इतनी बार सीटिंग्स होती थी, जितनी बार तू जाती थी, तो वो वो कितना टाइम? वहाँ पे क्या हुआ, गाड़ी ना नॉक होने लग गई, मतलब गाड़ी आगे से पीछे तक, कार जैसे कोई नॉक करता है ना, आवाज आती है कि कोई खोलने के लिए नॉक करता है। चलती गाड़ी? लेकिन गाड़ी चलती हुई चल रही है। अंधेरे में गाड़ी चल रही है और गाड़ी ना नॉक हो रही है, बहुत आवाज आ रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा है मेरा फ्रेंड, और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ कि गाड़ी में से आवाज कैसे आ रही है। तो मैंने पूरा लाइट्स ऑन करके, टॉर्च जला के सब कुछ चेक किया, गाड़ी के अंदर तो कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने ना हाईवे से जाके एक जगह पे गाड़ी रोकी, वहाँ पे जाके हमने चेक किया, पूरी गाड़ी चेक करी कि कुछ आवाज़, कुछ टूटा तो नहीं है, किसी चीज़ की आवाज़ तो नहीं आ रही है, कुछ चूहा वगैरह तो नहीं है गाड़ी में। सारी चीज़ें चेक करने के बाद में उस टाइम तक वो नॉक होना बंद हो गया था। पहले तो बहुत ज़्यादा नॉक हो रहा था, बहुत, मतलब सुनाई देता है ना वैसे सुनाई दे रहा था बहुत। उसके बाद नॉक होना बंद हुआ, हम लोग, मैं बंद करके गई हूँ उसके बाद में। उसके बाद क्या हुआ, मुझे ना कोई दिखने लग गया था घर में, मतलब जैसे मैं गई हूँ ना
तो मुझे कोई मतलब टच करता, जैसे मैंने अच्छा। बताया बाल खींचे हैं या मुझे ऐसे सोते हिला उठाया। दिया, उठाने की कोशिश करी है, या पैर में कुछ करा है, हाथ में कुछ करा है, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने फिजिकल टच तो मैंने फील किया है, बट इससे ज़्यादा होने से पहले ही क्योंकि हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया तो उससे ज़्यादा हुआ नहीं वो। और मी नॉकिंग हो रही थी, उसकी क्लीनिंग हो रही थी, तो उन्होंने सडनली चेक करा तो जो बराबर वाला रूम था उसके अंदर एक लेडी थी जो कि प्रॉपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। अच्छा। ठीक है, और मतलब ब्लैक मैजिक भी ऐसा कि वहाँ पे जेन्युइनली सिंदूर विंदूर था, नींबू थे, कीले थी, मोमबत्तियाँ थी, सब कुछ, मतलब इतना बिखरा हुआ, इतना मेस रूम। वो हमने जब देखा ना, मतलब एक होता है ना वो वाले गूज बम्स की आप एक्चुअल में हॉरर मूवी देख रहे हो, और वो मूवी भाई साथ साथ मैं बता दूं हमारी मर्चेंडाइज भी ले सकते हो आप, जैसे भाई ने पहनी है। भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। वाओ, भागो भूत आया। आई एम स्पिरिचुअल। नाइस। तो भाई realitstore.com इज द लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। नाइस नहीं बोला, लेनी है। ले लेंगे 4-5 लेंगे। अच्छी बाबू लग को रही है। गिफ्ट कर देना। तो चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, मिलते हैं, बाय बाय। ये ना फ्रेगनेंस, बाल खुले थे मेरे, बोलते हैं ना बाल खोल के लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, तो मेरे बाल खुले हुए थे, उससे ये सब चीज़ों से वो मुझे पोजेस कर गया। मेरे साथ एक्सट्रीम तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने आगे वो बढ़ने नहीं दिया, मैंने बहुत सारी पूजा वगैरह कराई हमारे घर में भी हम लोगों ने, तो मेरी मम्मी के साथ भी कुछ दिनों में वो चीज़ कम होनी स्टार्ट हो गई, बंद हो गया, फिर बाद में होना मेरे साथ भी बंद हो गया। अरे बाप रे। भाई साहब ये तो अलग ही है यार। मतलब ये ऐसा बहुत होता है अलग ना कि सुना होता है कि दिखते पंडित जी हैं। के पास गए तो उन्होंने वो सब नहीं करा कि जैसे करते हैं ना कि निकाल देते हैं कि कौन है बता, तो नहीं नहीं, निकाला निकाला तो तू नहीं था। आवाज बदल के बोल रही है कि मतलब कुछ मैं टाइम वो में ना हूँ। वो खुद चला गया, या जैसे भी बोल सकते हो, मेरे साथ ये सब चीजें होनी बंद हो तो गई। तूने कोई धागा वागा धागे रेगुलरली वगैरह बांधा? बहुत बहुत बांधे हैं मैंने, उन्होंने कभी धागे बांधते थे, कभी झाड़ा वो लगा पंडित जी कहाँ के थे? पंडित जी मेरे घर के पास ही थे, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी उस चीज से, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी रात।